अस्सलाम वालेकुम, आपका मेजबान शौकत शरीफ खल्लू एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये आप देख रहे हैं ये पानी का फ्लो, ये जो पानी आप देख रहे हैं ये तकरीबन 7 फुट पानी यहाँ पे खड़ा है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरा नीचे दिखाएं जिस तरीके से पानी का ये फ्लो आप चेक करें। ये पानी यहाँ पे जो तकरीबन हमारे साथ जो दरिया है वो दरिया चनाब है यहाँ पे, लेकिन आप हैरान होंगे कि ये पानी सतलुज का है। दरिया सतलुज कौन सा दरिया है जो लोधरा और बहावलपुर के दरमियान आप अगर सफर करते हैं तो आपको दरमियान में ये मिलेगा। अब हैरान कुन बात है कि ये दरिया जो है ये आप हेड पंजनद के बाद से वहां से अगर देखेंगे तो वहां पे पानी का खराज बहुत कम है और यहाँ पे जो है पानी का फ्लो और ये नुराजा भुट्टा वाला जो बंद है वो टूटा है और पानी सारा जलालपुर को डुबोता हुआ यहाँ पे पहुंचा है। मैं आप सबके सामने एक जो पॉइंट रखना चाहता हूँ वो ये है, जलालपुर पीरवाला की इंतजामिया और जो लोधरा की इंतजामिया है ये अपनी हद तक बेहतरीन तरीके से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन जो पंजाब हुकूमत है मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जलालपुर पीरवाला और लोधरा की आवाम के साथ ये सरासर ज्यादती हो रही है कि ये वहां से जिस साइड पे पानी का फ्लो बनता है, जिस साइड से पानी का अखराज बनता था, वहां पे जो है पानी की मिकदार सही तरीके से पास आउट नहीं हो रही, जिस वजह से जलालपुर पीरवाला और लोधरा की जो गयूर आवाम है वो शदीद मुतासर है। कोई परेशान हाल नहीं है, यहाँ पे कोई रिलीफ कैंप्स नहीं लगाए गए, कोई यहाँ पे देखने वाला, पूछने वाला, पता करने वाला कोई नहीं है। और जो यहाँ पे नुकसान हुआ है, सबसे जो अहम बात है तो ये है कि नुकसान का जो तखमीना है वो सही तरीके से नहीं लगाया, क्योंकि मीडिया वहां तक पहुंचा ही नहीं है। जो नुकसान हुआ है, अम्बात दर्जनों अम्बात हुई है यहाँ पे। जलालपुर पीरवाला तकरीबन 90% डूब चुका है। उसके बाद लोधरा की तरफ जो है मगरब से मशरक की तरफ जो पानी जा रहा है, आपने हमेशा देखा होगा, सुना होगा कि जो है मशरक से मगरब की तरफ हमारी नहरें, हमारे दरिया बहते हैं, लेकिन ये दरिया, ये पानी जो है ये उल्टी साइड से इसने बहना शुरू किया है और जलालपुर पीरवाला और लोधरा की आवाम को ये मुतासर कर रहा है।